आज हमने आपको दिखा दी। अब इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। योग गुरु बाबा रामदेव का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। तो पारंपरिक संस्कृति, हमारी सभ्यता से जुड़ा ये त्योहार जिसको लेकर तमाम रिएक्शन सुनवा रहे थे। कावड़ पर योगी का संदेश भी साफ है क्योंकि तैयारी पहले से ही हो गई थी और संदेश भी पहले ही उनका सामने आ चुका था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा मार्ग पर साफ सफाई होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कावड़ियों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन होना चाहिए। और इससे पहले आपको याद होगा पिछली साल भी किस तरीके से स्वागत हुआ था। रास्ते में बेहतर लाइटिंग का इंतजाम हो, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि देखिए जब कावड़ यात्रा निकाली जाती है तो उसमें भी रूल्स होते हैं, उनके भी नियम होते हैं। व्रत के दौरान जो पालन कावड़िए करते हैं, कावड़ियों के लिए सहायता शिविर भी हो जिससे कि उन्हें परेशानी ना हो, रूट टू रूट उन्हें शिविर भी मिल जाए। मार्गों पर पेयजल, शिकंजी का इंतजाम, क्योंकि देखिए लंबी यात्रा करते हैं, पैदल वो चलते हैं। हर जिले की हर सड़क की मरम्मत हो, साफ कर दिया है मुख्यमंत्री ने। ड्रोन से कावड़ रूट की निगरानी हो, प्रशासन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि निगरानी की जाए, क्योंकि देखिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, चुनौती भरा काम हो जाता है प्रशासन के लिए, जिस तरीके से खबरें भी लगातार सामने आती रही हैं। कावड़ शिविर लगाने वालों का सत्यापन भी हो और पता चल सके कि किसने क्या लगाया है, किस नाम पर, यहाँ पर, यानी कि कुल मिलाकर पूरे प्रोसीजर की जानकारी हो। महाकाल की नगरी उज्जैन की बात कर लेते हैं। अवंतिका नगरी उज्जैन में देश दुनिया से लोग दर्शन करने आते हैं। महाकाल का मंदिर है, महाकाल की नगरी उज्जैन कही जाती है। महाकाल का आशीर्वाद लेकर निकले सभी लोगों ने खुलकर कहा, जब उनसे पूछा आर भारत की टीम ने कि इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कितना ठीक है, तो होटल, दुकान और खाने की शॉप पर नाम, पहचान और मोबाइल नंबर लिखना चाहिए या नहीं, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आप सुनिए। मध्य प्रदेश में भी आपको लगता है ये होना चाहिए, उज्जैन में होना चाहिए? होना चाहिए, ये भी ये होना चाहिए। इससे क्या फायदा है? ये है कि आपका जो है ये जो मुसलमान का जो है ये पता चल जाए कि हाँ ये मुसलमान है। अच्छा, तो उससे जो है आदमी थोड़ा सचेत हो जाएगा। सचेत हो जाएगा। होना चाहिए, होना चाहिए जी, होना चाहिए इस बार। इससे क्या फायदा है? जी, हम लोग का सुरक्षा रहेगा, अपना आने जाने का सुरक्षा रहेगा। उज्जैन में भी ऐसा होना चाहिए, मध्य प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए? जगह होना चाहिए, जितने भी तीर्थ जगह है वहाँ ऐसी व्यवस्था अच्छी बात है। उससे ये होता है अपने हिसाब से जिसको जो करना है, जहाँ खान पान है, जैसे जिसकी श्रद्धा है वो अपने हिसाब से करेंगे। अच्छा, आप बताइए सर। बिल्कुल सही है, ये योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि उनको बोर्ड लगाना चाहिए और वहाँ उसका नाम लिखा होना चाहिए कि हिंदू है या मुसलमान। तो हमें भी ऐसा होगा कि हमने हिंदू से लिया है, मुसलमान से नहीं। मुसलमान क्या है कि मीट मदरा ये यूज, मतलब मीट वगैरह यूज करते हैं। तो है नहीं, तो मान लो अपने नाम से भी बेच सकते, कोई दिक्कत तो है नहीं। आदमी का अपना श्रद्धा है भाई, जिसको खाना होगा खाएगा, जिसको नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। बिल्कुल सर, नाम होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल लिखना चाहिए। इससे क्या आपको क्या लगता है क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, कांटेक्ट नंबर और मालिक का जो भी कांटेक्ट नंबर है या जो भी उसका नाम और एड्रेस जो भी लिखता है उससे बेनिफिट होगा। जो भी श्रद्धालु आते हैं वो डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में रहेंगे और इससे श्रद्धालुओं के भाव भी बढ़ेंगे। अच्छा, इस बात का हम समर्थन करते हैं। जैसा कि यूपी में भी आपने देखा कि आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और इस तरह मध्य प्रदेश में भी हो तो हम पूरा साथ देंगे। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्वरुचि भोजनालय, उसके साथ में हमने प्रोपाइटर लीला काले जी भी का भी नाम रखा है और ये होना ही चाहिए। ये सेफ्टी के पर्पज से भी बहुत जरूरी है। कोई आपत्ति नहीं है मुझे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लगेगा, उनको लगेगा कि अब हिंदू लोगों के वहाँ खाना खा रहे हैं, अपने वालों के वहाँ खा, बिल्कुल समर्थन होगा, बिल्कुल आप बिल्कुल होना चाहिए। इससे सभी के लिए अच्छा है
और यात्री जैसे कि अभी यहाँ आता है तो उसको मालूम नहीं रहता कि वो कहाँ रुक रहा है कहाँ नहीं रुक रहा है, तो इस कारण उसके लिए भी अच्छा है। वैसे बहुत सारे लोग जो हैं कुछ नाम कुछ और रहता है और अंदर कोई और रहता है, इस टाइप से रहता है, लेकिन ये अच्छा है, इसका हम समर्थन करते हैं और हम बिल्कुल हमारा नाम यहाँ बाहर लिखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं हमको इस चीज़ के लिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें होटल हिंदी में नाम लिखवाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। नहीं, इस तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सब कुछ क्लियर रहेगा, उसमें कोई जिसको रुकना हो रुकेगा, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। रिपोर्ट आपने देख ली, ये कैफे वो कैफे फलाना कैफे, कुछ नहीं, सीधे नाम लिखना जरूरी है, अनिवार्य है, ये आदेश दे दिया गया है। लोगों को आपने सुना, उन्होंने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनामिका सिंह काली मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो सत्य विजय उज्जैन से हमारे साथ बने हुए हैं। सत्य विजय, ये रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, रिएक्शन सुन रहे थे, जहां लोगों का कहना उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर योगी मॉडल का असर एमपी तक। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, योगी मॉडल का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। न सिर्फ नेता बल्कि संत, साधु संत, पुजारी भी इस फैसले का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और उनका कहना है साफ तौर से कि मोहन यादव सरकार को भी मध्य प्रदेश में यह फैसला लागू कर देना चाहिए। हमारे साथ तमाम भक्तगण हैं जो महाकाल की नगरी उज्जैन में यहाँ दर्शन करने आए थे और दर्शन करने के बाद हम इनसे बात भी करते हैं। सबसे पहले भैया आप बताओ, अगर यूपी मॉडल मध्य प्रदेश में लागू हो जाए, यहाँ पर भी दुकानों पर, होटल पर, खाने की दुकान पर, पूजा सामग्री की दुकान पर अगर नाम पहचान लिखना हो, सार्वजनिक करना हो, तो इसमें क्या दिक्कत होना चाहिए? सर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम खुद हमारी स्वयं का रेस्टोरेंट है तो हम इसके लिए राजी है। तो मतलब आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी ये जल्द लागू हो? हाँ सर, होना चाहिए। आप बताइए भैया, क्या होना चाहिए, होना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश में भी योगी मॉडल लागू कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर होना चाहिए, बिल्कुल लागू होना चाहिए। आप क्या कहोगे भैया? होना चाहिए। आप बताओ, होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लागू होना चाहिए। अच्छा, आप बताओ ये क्या कहना चाहोगे? जो नाम पहचान अगर सार्वजनिक करना हो, होटल पे, खाने की दुकान पे, पूजा के सामान की दुकान पे, तो इससे ठीक रहेगा? जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं उनको के साथ छल कपट नहीं होगा? बराबर नहीं होगा। जो योगी सरकार का निर्णय यूपी में जो हो रहा है, दुकानों के बाहर, सब होटलों के बाहर जो नाम लिखे गए मालिक के, यहाँ पे भी होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। और मैं तो कल ही मेरी दुकान के बाहर मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखवाऊंगा। अच्छा, आप बताइए भैया। हमारी महाकाल मंदिर में ही कंठीमाला भगवान के सामान की दुकान है, हमने भी लिखवा रखा, पूरा शुरू से स्टार्टिंग से नाम दे रखा, पूरा फर्म का नाम है, प्रोपराइटर का नाम है, मोबाइल नंबर है, पूरा बकायदा सब लिखा हुआ है। हमारे आज से नहीं, पहले से लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ हमने देखे होटल, कुछ हमने देखे जिनके नाम तो हिंदी में थे, या होटल लग्जरी या हाईलाइट, लेकिन उनके मालिक मुस्लिम थे, उनको भी लिखना चाहिए? सभी को लिए होना चाहिए, नियम तो सभी के लिए एक ही होता है ना। बहुत अच्छा निर्णय है यूपी सरकार का, ये एमपी में भी लागू होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पूरे ऑल इंडिया में होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए, नंबर वगैरह बिल्कुल होना चाहिए। नाम वगैरह लिखने से एक इंसान के साथ क्या छल कपट होने से बचेगा। और भी बहुत सारी चीजें होती है। एक तो यात्रियों को जानने में मदद मिलेगी कि हाँ ये वो नंबर की दुकान है, ये उन भैया की दुकान है, ऐसा ये होना चाहिए। देखिए, तमाम लोग थे जो उज्जैन के यहाँ पर दुकानदार भी हैं, कुछ